जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्यारी सी संगत जी, आशा करती हूँ आप सब ने अपने प्यारे गुरु जी के साथ अच्छे से होली मना ली होगी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी ले ली होंगी और गुरु जी ने सबको ब्लेस भी कर दिया होगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी तरफ से, सारी संगत की तरफ से गुरु जी हमारा नमन स्वीकार कीजिए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनना। आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने। जो बात सत्संग में अच्छी लगे उसे दिल से अपनाएं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है, जिस घर में हम दिन रात काम करके सुख और खुशियां चाहते हैं, वही घर क्यों कलह और कलेश का केंद्र बन जाता है। ये सत्संग मोस्टली सभी के लिए है जो घर में सुख शांति तो चाहते हैं, परंतु असल में हम बाहर की दुनिया में को ठीक करने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं बाहर के लिए, लेकिन अपने ऊपर झांक कर नहीं देखते कि जड़ कहाँ है। जब तक संतुलन नहीं बनेगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। संगत जी, लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि घर में कलेश रहता है, मन अशांत रहता है। संगत जी, पर ये सत्य बात तो ये है, घर में कलेश नहीं, न बाहर से कलेश, सिर्फ कलेश है हमारे विचारों में। जब हम अपना बोझ दूसरों पे डाल देते हैं और मन में सोचते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, कैसे हो फिर अंत। इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन अमल करना बहुत कठिन है। हमें ये समझना मुश्किल है कि हर इंसान अपनी समय और अपने कर्मों के अनुसार चला रहा है। अगर हम दूसरों के नज़रियों के बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को पहले बदलें तो संगत जी, आधी समस्या तो समाप्त हो ही जाती है। शांति और गुरुओं और संतों की वाणी में एक बहुत गहरी बात बताई जाती है, जिसे आप अपना मान रहे हैं या मानते हो, असल में वो तुम्हारा है ही नहीं। जिस घर को तुम अपना समझकर अहंकार का निर्माण कर रहे हो, वो केवल एक पड़ाव है। संगत, जब हम सच्चाई को मान लेते हैं, हम यहाँ एक मालिक नहीं, केवल एक यात्री हैं, तो मोह और अंधकार में हम धीरे धीरे समझते साथ अपने इन चीज़ों से पीछे हटते चले जाते हैं। संगत जी, अक्सर सभी लोग छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को महीनों भर अपने आप में दबा रखते हैं। संगत जी, ध्यान से सुनना। ये जो बातें हम आपको बातें और यादें आप अपने में जमा कर लेते हैं अपने, ये सब बातें और यादें हमें
मानसिक तनाव को छीन लेती है। संगत जी, क्या आपने गौर किया है कि हम अपनी किस्मत की चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में क्यों सौंप देते हैं? मान लो किसी ने कुछ गलत बोला, हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपनी शांति की चाबी उसे दे दी। सभी गुरु और संत हमेशा एक ही बात सिखाते हैं, मन को हमेशा अपने वश में रखो। क्योंकि संगत जी, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और मन ही है आपका सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन आपका बाहर की सुख सुविधाओं में ही भटकेगा तो दुखों का अंत कभी भी नहीं हो सकता। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ध्यान से सुनिए। आंसर छोटा है पर गहराई बहुत ज़्यादा। इसका आंसर है, दुखों का सबसे बड़ा कारण है मैं और मेरा। मैं और मेरा। जब तक घर में क्लेश इसीलिए होता है, हर कोई ये चाहता है कि उसकी बात सबसे ऊपर रहे, उसको उसकी इज्जत बने। लेकिन जो इंसान झुकना सीख जाता है और सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है, उसके लिए कलेश का कोई स्थान ही नहीं बचता। संगत, सबको क्षमा करना सीखो। जो इंसान क्षमा करता है और क्षमा करना जानता है, वह इंसान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जो खुद बदला लेने की भावना रखता है, स्वयं तो जलता ही है और आसपास के माहौल को भी जलाता है। संगत जी, भजन और सुमिरन की क्या अहमियत है, ये सबको पता ही होता है। ये भजन और सुमिरन मन को एकाग्र करने का प्रोसेस है। पर आपका मन अपने परमात्मा, गुरु या जिस को भी आप सुनते हैं, मानते हैं, उनका मंत्र जाप, सिमरन, सत्संग सुनते हैं, इससे इंसान के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। और आप तब अपने गुरु जी से जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर पाते हो और बदलाव वाकई में आता भी है। संगत जी, जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ने लगता है, तब हमें पता चलता है कि ये बुनियादी लड़ाई झगड़े कितने तुच्छ हैं। संगत जी, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या से झुलस रहा हो तो वे समय के साथ समाप्त हो जाएगी। क्यों हमें अपने घर की और मन की शांति को क्यों खराब करना है? संगत जी, जब हम मन की शांति को पा लेते हैं तो बाहर की हलचल तो हमें कुछ लगती ही नहीं। संगत जी, सबसे बड़ी बात, आप हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। आप ये कभी नहीं सोचते कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, उसका आपने कभी धन्यवाद तक तो नहीं किया। आप उस चीज़ का धन्यवाद परमात्मा से करें, जो शरीर इतना अच्छा परिवार सब कुछ दिया है, उसका भी तो आपको धन्यवाद करें। आप तो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। संगत जी, कृपा करके ऐसा मत करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। संगत जी, शांति तो तब आती है जब आप लोगों की कमियों को देखना बंद कर देंगे और अपने भीतर सुधार करेंगे। संगत जी, आप दूसरों को सुधारने का ठेका मत लीजिए। अपने आप को इतना ऊंचा, इतना अच्छा बनाएं कि आप दूसरों के साथ भी
अच्छा कर सके। संगत जी, ये संसार तो रंगमंच है। हर कोई यहाँ अपना रोल निभा रहा है। अगर जो जीवन में परमात्मा ने आपको जो रोल दिया है, यदि आप उसे ईमानदारी से निभाएंगे तो कलेश के लिए जगह ही नहीं बचेगी। केवल प्रेम ही एकमात्र ऐसा है जो बड़ी से बड़ी बात को सही कर देता है। संगत जी, ये बात ध्यान से सुनना। ये प्रेम स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए। ये प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। संगत जी, जब आप कोई सेवा या अच्छा कार्य करते हैं तो बड़े दिल से तो आप अपने आप को भूल जाते हैं, और जिस क्षण अपने आप को आप भूलकर दूसरों की सेवा या उसका कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसी क्षण आपको आपके दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय हम अपनी सीमित पहचान से बाहर निकलकर आनंद से जुड़ जाते हैं। अति संगत जी, अपनी दृष्टि को बदलिए। समस्या को हल करने की कोशिश करें। मन करे समस्या के प्रति अपने नज़रिए को बदल दीजिए। जब हम अपने भीतर शांत हो जाते हैं तो आपका घर खुद ही शांत हो जाएगा। घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। जब हम सच्चे हृदय से अपने गुरु से जुड़ जाते हैं बिना किसी कपट के, तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब हम अपने गुरु को पाने में मग्न हो जाते हैं, ये नहीं कि और कार्य नहीं करते, सभी कार्य करते हैं, हर समय अपने गुरु को याद करते हैं। बस संगत जी, आप ही बताइएगा कि मन फिर कहाँ भटकेगा। जब कार्य समाप्त हुआ तो गुरु से जुड़ जाओ। कार्य करते समय भी उनका ध्यान करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, तब आपके दिल में और घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। संगत जी, जब आप घर में प्रवेश करें, ध्यान से सुनना सारी संगत, इस लाइन का क्या अर्थ है। जब भी आप घर में प्रवेश करें, अपने गलत विचार, अपनी परेशानियां, अपने ऑफिस की प्रॉब्लम सब घर के बाहर ही छोड़ आए और एक अच्छा शांत इंसान बनकर घर में प्रवेश करें। बेकार की बातें इग्नोर करें। सबको समय दें। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सबको समय दें। पूरा परिवार एकता में रहे। सब मिलकर समस्या का समाधान करें। वही घर फिर से आपका स्वर्ग बन जाएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, देखा आपने कि कितनी छोटी छोटी बातों से आप अपने घर को फिर से सुधार सकते हैं। जो गलतियां करते थे वो बंद कर दें और जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाओ और अपने घर को फिर से स्वर्ग बनाओ। संगत जी, जिंदगी में ज़्यादा मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी खुशी से जी लेते हैं और प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम के दरिया में डुबो दो। सब्जी कम खा लो, औरों को दे दो, परंतु अपने संगठन एकता को टूटने मत दो। घर की एकता और प्रेम बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। आप किसी से ईर्ष्या मत करो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। संगत जी,
आज का इंसान पहले इंसान से काफ़ी फ़र्क है। पहले ज़माने में किसी की तरक्की होती थी, लोग इतना खुश होते थे, दिल से बधाई देने जाते थे। परंतु आज कोई ऊंचा उठता है तो आज के लोग ये सोचते हैं मन ही मन कि इसको कैसे नीचे गिराया जाए। परंतु बधाई देने ज़रूर जाएंगे, पता करने जाएंगे कि कैसे हुआ ये सब कैसे। तो संगत जी, ये सब चालाकियाँ छोड़ो, जलना बंद करो। ये जलन आपको ना जाने कहाँ तक ले जाएगी। अगर वो दूसरा आदमी प्रोग्रेस कर रहा है तो आज की दुनिया जादू टोने या कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है, इंसान अजीब सा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि अच्छा भला सब कुछ हो रहा था, न जाने एकदम हालात कैसे बदल गए। तो संगत जी, ये ईर्ष्या करना छोड़िए, सबको दिल से प्यार करें। आप मुझे ये बताओ, आपको ईर्ष्या करने से क्या प्राप्त होता है? अगर कुछ आपका उसमें भला हो रहा है तो बताना ज़रूर। अगर नहीं हो रहा उसके बारे में भी बताना। तो दिमाग से सोचिए, हमें ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत है? क्यों किसी से ईर्ष्या करके अपने आप को ही जला रहे हो, अपने ही खून को जला रहे हो? दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए घर की एकता प्रेम को बना रहने दो। बस सबसे इसी में सुख है और इसी में शांति है। किसी से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या में जलने वाले लोग कभी सुख शांति से रह नहीं पाते। जो दूसरे की उन्नति देखकर इंसान सच्चे दिल से खुश होता है और दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेता है, वो साक्षात धरती पर हरि भगवान होता है। तो संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस सत्संग से बहुत कुछ मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, बदलाव भी आएगा अगर आप अपने लाइफ में इन बातों को अपनाओगे। और हमेशा हमें ये सोच के चलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।